वीडियो में वो मत सोचिए कि चालू करना है, कह के चल जाइए। ये चलो रे, सुनो सारा आदमी, पहले प्यार से भूगोल का हम लोग खंड क ख दोनों कर चुके थे। मैं कई बार बोल चुका हूँ, अगर आप लोगों को निकलना है तो पहले निकलिए चालू होने से पहले। खंड क और ख कर चुके हैं। ग वाले में है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन। क वाले में क्या था? मिट्टी वाला मृदा संसाधन था ना। ख वाले में क्या था? जल संसाधन। ग वाले में है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन कि कितने प्रकार के वन होते। पप्पू, ओ पप्पू, सारा हिस्ट्री बिगाड़ दूंगा मैं, इसीलिए शांति से मैं कह रहा हूँ। 2 सब्जेक्ट पढ़ाना है, इसलिए शांति से ध्यान रखो। या तो तुम सब निकलो या तो शांति से बैठो। चलो, ख वाले में ग वाले में हम लोग को देखना है आज वन एवं वन प्राणी संसाधन। अगर बात करें तो क्या बात करेंगे कि पहले प्राकृतिक वन, किसी बड़े भूभाग पर प्राकृतिक रूप से स्वतः विकसित पेड़ पौधे एवं झाड़ियाँ के समूह को क्या कहा जाता है? वन कहा जाता है। किसी भूभाग पर यानी किसी भी पृथ्वी पर यानी कि बड़े आकार में स्वतः विकसित यानी खुद से जो विकसित पेड़ पौधा विकसित नहीं हो जाता है। गाँव में नहीं देखते हो कि जंगल में गाची उची में जाते हो तो अपने आप पौधा निकल गया होता है ना, झाड़ियाँ निकल गया, झाड़ उड़ जो रहता है जैको मैं जा नहीं सकता है वो वाला झाड़, ठीक है। जा झाड़ के वाला झाड़ ना, गनमा सुने हो कि जा झाड़ के लड़का है कमाल के जा झाड़ के, सुने? यही सही था ना गनमा? नहीं सुने हो ना? घर जाके सुन लेना, ठीक है। मैं जो बोलता हूँ वो घर जाके सुना करो, ठीक है। तो वैसे प्राकृतिक वन जो स्वतः विकसित होगा उसे किसी न कोई नहीं लगाएगा, ठीक है। वो खुद से पनपेगा, खुद से विकसित होगा, चाहे पेड़ पौधा हो या झाड़ जो भी हो, ठीक है। जो स्वतः विकसित हो उसे हम क्या कहेंगे? प्राकृतिक वन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्राकृतिक वन कहेंगे। बात करें भारत में 2001 के लगभग में 90.27% भौगोलिक क्षेत्र पर वन का क्या था? विस्तार था। यानी कि पृथ्वी के लगभग 100% में से, कितना परसेंट में से? 100% में से 90.27% हमारा क्या विकसित है? 2001 के लगभग में, 2001 के डाटा के अनुसार हमारा कितना है? नहीं चल रहा है? अरे मेरे दिल में ही चल रहा है, मुझे पता है चल रहा है, ठीक है। हमारे फेफड़ा में, यहाँ पे दिल कह दिया, गलत बोल दिया, फेफड़ा, इस फेफड़ा में चल रहा है। क्या कि दिल 2 प्रकार का होता है, एगो ई वाला जो दिल होता है ये जूता खिलाने वाला होता है, ये वाला अब बीच में से तीर मार देता है यानी कि तू थुड़े है ना। तो ये वाला दिल फेफड़ा, मैं इसको फेफड़ा बोलता हूँ, दिल नहीं बोलता हूँ। क्या बोलता हूँ? फेफड़ा कहा जाता है इसको। चलो आगे देखो, हमारे पृथ्वी के 100% में से 19.27% भाग किसका है? वन क्षेत्र है। कौन क्षेत्र है? वन क्षेत्र है। ध्यान रखना, छोटी छोटी क्वेश्चन एग्जाम में आता है और पूछा जाता है। तुम लिखोगे तो तुम्हें पता होगा, नहीं पढ़ोगे तो नहीं पता होगा। इसीलिए पढ़ना बड़ा जरूरी है, शिक्षा बहुत जरूरी है। देखो, अब ये तो था भारत का बात, अब अपने तरफ की बात कर ले, बिहार की थोड़ा बहुत, कि बिहार में कुल भौगोलिक कहाँ गए रे? बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र के मात्र 7.1% भाग पर क्या है? वन है। बिहार के जो 100% जमीन का हिस्सा है उसमें से कितना प्रतिशत भाग वन है? 7.1%। अगर आपसे भारत वाला पूछे तो 19.27%, 20% में से कम, ठीक बा। और अथी के पूछे कथी के? बिहार के, तो 10% में से कम यानी कि 7.1%। क्या परसेंट? 7.1%, मतलब 7 फेरा। क्या फेरा? 7 फेरा, ठीक है बा। अब ये था, देखो प्राकृतिक वन किसे कहते हैं? प्राकृतिक वन उसे कहते हैं जिस जमीन के भूभाग पर यानी कि पृथ्वी के भाग पर जो स्वतः
पेड़ पौधा खुद से पनपेगा, खुद से विकसित होगा, उसे हम प्राकृतिक वन कहते हैं। ठीक है, अगर पृथ्वी भारत की बात करें कि वन क्षेत्र का विस्तार कितना है, तो बात करेंगे 19.27% भारत में वन क्षेत्र का विस्तार है, और उसमें से बिहार में कितना है, 7.1% भाग क्या है, वन क्षेत्र में विस्तार है। ठीक है, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। जिस दिन हो गया तुमको दिक्कत में डाल दूंगा मैं। वन के प्रकार, प्रशासकीय दृष्टि से अगर बात करें, वन के 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3। एक होता है आरक्षित, जो सुरक्षित वन होता है, जिसकी देखभाल की जाती है, जिसमें आप लोग का अनुमति नहीं है, आप लोग जाइएगा मुंह फूल के आइएगा उधर से। ठीक है, वो आरक्षित बता रहा हूँ, एक एक करके मैं बता रहा हूँ का है। ठीक है, वो आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, दूसरा होता है रक्षित, जिसकी रक्षा की जाती है। ठीक है, और तीसरा होता है अवर्गीकृत वन, जिसमें आप आराम से जा सकते हैं, आ सकते हैं, आपको रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। अब पहले समझ ले आरक्षित वाले को, जिसमें मुंह फूल के आएगा। कौन वन है ये? वन कौन है? देखिए, ये देख रहे हैं, इतना अच्छा गेट लगल है ना? गेट तो सब में लगल है, लेकिन इसमें तो क्या ठीक ठाक लगल है। यहाँ पर कहीं भी मनुष्य दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। फोटो को समझना, ठीक है, क्या कि फिल्म में फोटो को देखा जाता है तो फिल्म का याद होता है, इसलिए इसमें फोटो को देखना। कहीं पर भी कोई चीज़ है? नहीं है। 2 हरिन एने घूम रहा है, हिरन, ठीक है, हरिन कहते हैं देहाती भाषा में। हाँ, अपन गरीबों के नाम हरिने रखे हैं। ठीक है, वो ऐसे ही लगवो करता है हरिन जगह। ठीक है, तो 2 हरिन एने कहती है गेंडा है कि रे? नहीं, पत्थर है। क्या है? पत्थर है। आई बीच में रास्ता है, कहीं पर भी मनुष्य है? नहीं है। अब समझिए, अब इतना चीज तो देख लिया, बोर्ड पर टांग दिए हैं हम आरक्षित वन। ठीक है, पहले लिख के रखा हुआ है आरक्षित वन है। अब इसकी परिभाषा को देखिए, तब वो समझ में आएगा दोनों हरिनमा क्या कर रहा है। देखो, जिस वन क्षेत्र को सरकार द्वारा कानून के अंतर्गत संरक्षण दिया गया हो, ताकि वहां के पेड़ पौधे, वन जीवों और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जा सके। अगर बात करें, वैसा वन को हम लोग आरक्षित वन कहेंगे जो सरकार के अंतर्गत आता है, जहां पर पेड़ पौधे, पशु, जानवर सबकी रक्षा की जाएगी। वहां आम आदमी की कोई जाने की अनुमति नहीं होगी। अगर आप जाइएगा मुंह फुला के आइएगा, तो घरे पूछेगा कहाँ पिटैले, तो गेल रही जंगल में घूमे पीट दे रही है। पहला बात, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये मजाक की बातें हैं। वहाँ आपकी जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या है कि वहाँ पर जो जानवर होगा, शायद शेर भी हो सकता है, बाघ भी हो सकता है, खूंखार जानवर भी हो सकता है, लेकिन उसमें लोग रहते हैं अंदर में, जो उनका ड्यूटी होता है जिसका, वो लोग रहते हैं। कानून के हिसाब से उस वन की रक्षा की जाती है और उस वन को रखा जाता है कि आपकी ऑक्सीजन लेवल में काम आए, पशुओं को बचाया जाता है, उसका शिकार ना किया जाए। तो आरक्षित वन वो होगा जो सरकार के अंतर्गत आएगा, जो कानून के अंतर्गत आएगा, उसे हम कौन सा वन कहेंगे? आरक्षित वन कहेंगे। जैसे पशुचारण, खेती करना यहाँ पर क्या है? वर्जित है, मना है। इसमें आप ले जाके अपन भैंसिया के ले जाके ना चल जाबे चराबे, कि चल रहे हो बखे तो जंगलवा में चरा के अबै छी, बकरिया ले भाग रे, चल तू सब बकरी चराबे। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अगर ऐसा कोई सिस्टम होगा तो आपको पता चलेगा, आप जाइएगा, मान लीजिए मिल गया शेर, आपको सामने शेर खड़ा है, ऐसे शांति से देखेगा, तू हो ओकरा देख रहा छे, हम वो तोरा देख रहा हो, बगल में बकरिया है वो देख रहा है, तीनों के तीनों देख रहा है। अब शेरवा पूछेगा तुमसे, अब शेरवा तो मने मने खुश होगा कि आया भोजन, आए, एगो न 2 गो, एगो लंबा है, एगो नाटा है, बकरिया तो क्या छोटा है, आदमी आते क्या बड़का है। अब वो सोचेगा बेचारा कि किसको पहले खाएं, तो तू हाथ जोड़ के खड़ा हो जाइए ऐसे, लेकिन ओकरा समझ में नहीं आएगा, क्या कि उसको चाहिए भोजन, तो पहले खाएगा बकरिया के, एक हाथ से गर्दन पकड़ेगा बकरी के, एक हाथ से पकड़ेगा तोरा। क्या कि वो जंगल के राजा है, उसके पास दिमाग है, क्या कि उसको पता है कि बकरिया खाने में व्यस्त होंगे तो वो भाग जाएगा। तो इस चक्कर में दोनों के साथे पकड़े और दोनों को पहले मारे, उसके बाद हम खाएं। नीचन से बैठेगा तो पार्टी चलेगा, वहाँ पर बर्थडे पार्टी शेर का, बैठ के नीचन से खाएगा, तुम लोग
तुमको जब खाएगा तब एकदम से उसके बाद वो नीचन से जाएगा, सो जाएगा शांति से। तो इसीलिए जो भी आरक्षित वन है उसमें जाने की प्रयास ना करे। अगर करने का मन है तो वहाँ के जो भी आदमी हैं उससे पहले पूछ ले कि भाई हमको इसमें जाना है, तो उसकी कुछ न कुछ अब क्या होता है, कंडीशन होता है, उसके कुछ गाड़ियाँ होती है घुमाने के लिए, उसमें बैठा के तुमको घुमाएगा, सिरबस खिड़कियाँ तक पहुँच जाएगा, तोरा कुछ न करेगा। काहे कि जानवरों को भी भाषा समझ में आता है। और तू जाबे कहबे हो हमरा ना मारिया तो समझता हूँ आ ना समझता हूँ, तब तो उहे वाला बात है। आज तक हम 2 साल से 3 साल 4 साल से पढ़ा रहा हूँ ना मैं इस टीचिंग लाइन में, सब क्लासवा में बोलता हूँ कि उहे वाला बात है। और राहुल सर कहते हैं कि उहे वाला बात आज तक पता नहीं चला कौन वाला बात है। तो उहे वाला बात मतलब कि शेर के पास न जाए के है, जाए बा तो ओकरा जाले कहवा हो मामा ना खा, तब तक तो खाइए जाता। सही कह रहा हूँ तो कथी कहबे, मम्मी ना कहबे, एमे हंसे कौन बात है। हाँ मतारी मार दे तू भाई, अगर वीडियो देख ले लो तो आई थोड़ दे। चलो आरक्षित वन उसे कहेंगे जो सरकार के अंतर्गत आता है, जो कानून के अंतर्गत आता है, उसे हम आरक्षित वन कहेंगे। जहां पर पशु चारण करना या खेती करना आपका क्या है, वर्जित है, आप नहीं कर सकते वहां खेती, और चाहे वहां पर आप पशुओं को नहीं चरा सकते ना, तो वही करोगे जाके वहां पर करोगे। आइए अगला है रक्षित वन। कौन वन? रक्षित वन किसे कहते हैं, जिसे संरक्षित किया जाता है, यानी कि रक्षा की जाती है, ऐसा वन। अब इसमें देखिए, अब इसमें आदमी दिखाई दे रहा होगा, ए लड़का शांत रहो, इसमें आदमी दिखाई दे रहा होगा, ये दोनों हरिणमा अभियो है, तो ये तो भाई है तो इसको रहने दो, लेकिन इसमें आदमी आते हुए दिखाई देगा तुमको, गाय भी है। अब इसमें लोग उसमें नहीं आ रहा था, उसमें कोई था, पूरा सुनसान जगह था, पूरा अकेला था, क्या कि अंदर मामा बैठे थे। ठीक है, हमारा मामा नहीं है अपन, इसीलिए बोल देता हूँ। ठीक है, चचेरा मामा है, देखेंगे सुनेंगे क्या हो गया, उनका मन है वो देखबे करते हैं। उस दिन उस वीडियो में बोल दिए थे तो फ़ोन कर दिए थे कि रे तू बच्चा का पढ़ाता है कि हमारा गड़ी आता है। हम कहे कि बच्चा को समझाने के लिए आपका अगर तौर तरीका लेना पड़े तो वो मेरे लिए सही है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें देखो, इसमें आदमी आ जा रहा है, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अब इसकी परिभाषा को देखिए, रक्षित वन वह वन क्षेत्र होता है जिसे सरकार द्वारा कानून के अंतर्गत संरक्षण दिया जाता है, यानी कि इस वन को सरकार द्वारा रक्षा की अनुमति दी जाएगी, सरकार इसकी रक्षा तो करेगा, लेकिन इसमें लोगों को सीमित उपयोगी अनुमति होती है, एक सीमित तरीके से आप उसका उपयोग कर सकते हैं। अब गेली जैसे गाची उची में जाते हैं, केकर गाची है, बांस के जेकर है सूखल है तोड़ के लेके चल देली, तो ई वाला सिस्टम ना है। एक दिन हम अपना गाछी में गए, हमारा बांस है, वो तर 2 लड़की थी बांस बच्चा रहा तोड़ रही थी, बसबा हम नीचे खड़ा थे, हम बुझे बसबा तोड़ी थे कथी ला, तो कहे तोड़ियो ना तोहर हो कोनो की ऐसा ही है। हम कहली के कर है, तो हमारे पापा जी के नाम कहे, हम कहली अच्छा हुनकरे, ओ तू कहतू ना तोड़े ला, तो ना हम जानती थोड़ी, हम तोड़ ले, हम कही तोड़, सूखल का सब कटत रहे। हम कहलिए जब लास्ट के समय जा रही थी तो हम कहा जाए इसको परेशान करने छीनने उनने, बेचारा के पास नहीं है जलावन तब तो लेके जा। हम कहे सुन ना, जे आदमिया के नाम कर उनका बड़का बेटा हम छी, ऐसे अच्छा हो कि चुपचानी लेके चल जाओ आराम से, नीचन से अब फालतू के बकवास ना करिए, न तो अब हमरे कह रहा है कि तोहरो कोनो कि न तोड़ू हमरे चीज़। अब बताओ, तो वैसा सिस्टम इसमें नहीं है। इसमें क्या है, इसमें आपको सीमित उपयोग किया जाएगा, तो इसे एक टाइम बना देगा कि उसमें आप उपयोग कर सकते हैं, या इतने जगह को आप उपयोग कर सकते हैं, चाहे पशुचारण में हो, चाहे खेती में हो, चाहे जिस चीज़ में हो। लेकिन इसके लिए लाइसेंस प्राप्त लोग लकड़ी काट सकते हैं, जिसके वन विभाग का लाइसेंस प्राप्त होगा वही लोग इसमें क्या कर सकता है, लकड़ी को काट सकता है। बिना लाइसेंस का लकड़ी काटने जाइएगा, सरकार आपको काट के उसी में रख देगा। सच बता रहा हूँ, बहुत भारी केस लगता है इसका, वन विभाग का, उसी में रख देता वही में। 13वां दिन है पूरी सब्जी खाइए बाप, आराम से नीचन से पूरी सब्जी खाएगा, लोग नीचन से बटाएगा पूरी सब्जी। इससे अच्छा है 2 वन, एक आरक्षित वन जिसमें आपकी अनुमति नहीं होगी, सरकार के अंतर्गत आएगा, उसमें कौन बैठेंगे, मामा। ठीक है, रक्षित वन जो सरकार के अंतर्गत तो आएगा, लेकिन उसमें एक नियमित
एक नियमित क्या होगा ना, अनुमति होगा कि आप इतना ही चीजें कर सकते हैं। जैसे बात करें लाइसेंस प्राप्त लोग, यानी कि जो उसमें का अगर लकड़ी काटना है तो आपके पास वन विभाग का क्या होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, तभी आपका एक अबै छी हमनी सब वाला गाछी जरा कोनो पूछ पाछ ना है, हाई वाला एमे गेटे ना हो, एमे के गेट लगाते तोड़ देते, एकर ना मामा ना बाप ना मतारी कोनो पूछ पाछ वाला ना है, इसमें जे मन से जाओ तोड़ के लेके आओ, बस ये सिस्टम है इसमें। अब इसमें गेट उठाए, देख ऐसे ही है ना गांव में गछियावा में और सब ऐसे पता उता भी नहीं रही थी आए, हमें देखे वो तो चल हमारा गांव में हम एक दिन ले चले तो दोपहर में अपना गाछी में देखावे, ऐसे ही औरत सब माथा पर धर के पतवा बिना पता ना कहाँ से इतना ताकत वाली बांस पर चढ़ जाले, पतवा ना बीचती है, अरे ठीक है पतवा बीच ले चल ठीक है, हम बांसवा के लभा के बीच में से बांसवा तोड़ के ले जाके की फायदा, ऐसे अच्छा काटिए दे जोड़े से, जे देखते गाछी वाला तब ना बोलता ना देखते तो क्या बोलता हूँ। सबसे पहला चीज तो देखो इन्हें इतना मेहनती औरत है लेके अपना बेचारा जा रही है, गाछी गाछी इतना लकड़ी उकड़ी बांध ले जाते, चूल्ही जलते, रोटी बनते, चाय बनते, खते सुतते किचन से। अब यहाँ देखो एगो वही घासे उखाड़े में लागल है, आई बूढ़ आदमी है बिना शॉर्ट उट पहन ही ना है, नीचे लकड़ी कटत है, एक गर्मी ज्यादा लाग गया है ना। तो ये वाला वन है अपना सब वाला, जहाँ किसी का कोई पूछ पाछ नहीं, का कि इसमें गेटे नहीं है। दूगो में गेट था जो सरकार के अंतर्गत आता था, इसमें गेट है नहीं है, हाई की पता कि हाई औरतिया खड़ा गछिया वाला लव के गिर जाए कर देह पर, नहीं गिरेगा वो हमरो पता है, वो हम भी जानते हैं नहीं गिरेगा, की पता गिर गया आए मर जाते, औरत जाती ना मरे रे भाई, वो मार देता लेकिन मरता हूँ ना, वो कान बड़ा तेज आता, जैसे देगा गछिया हिलई थे वो बगल में खड़ा हो जाएगी। अब सुनो अब बगल में काहे खड़ा होगी पता है, गछिया गिरे ना तो मैं लकड़िया तोड़ के घरे ले जाएगी, लेकिन मरेगी नहीं हो, सच कह रहा हूँ। बाढ़ उड़ाता है दाहर उभर जगह हम सब दाहर कहते हैं देहाती भाषा में बाढ़। अब और सब पानी पौड़ जाइए परसों पर लकड़ी बिनेला बिनता है ना, 15 गो सिलेंडर छान दिले तब हम नगर बाटोला जाते जो यहाँ जाते औरत सब बताबी, लड़का सब मुँह तक हम कहली शर्म कर रहे, औरत सब होके सिलेंडर छान देते और लड़का सब खड़ा होके मेला देखे ना हाथ बांध, वो में हमू रही देखे वाला। देखो अब अवर्गीकृत वन वे वन क्षेत्र होते हैं जिन्हें सरकार ने न तो आरक्षित वन है और न ही रक्षित वन है, एक कोनो माई बाप न है, ठीक है, के रूप में घोषित किया होता है। जैसे कि लकड़ी काटना या पशु चराने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, आपका मन है तो आप उसमें लकड़ी काट लीजिए, आपका मन है तो पशु को चरा दीजिए, इसके अलावा इसमें कोई सरकार आपको बोलने नहीं आएगा, चाहे कुछ करने नहीं आएगा। लेकिन सरकार वाला चीज़ों पर हाथ लगाइएगा तो फिर आप क्या हो जाइएगा, फिर जेल जाना पड़ जाएगा आपको, और जेल की हवा खानी पड़ेगी खिचड़ी चोखा। पहले गांव में कहता था कि जेल में बैंक के चोखा किया हुई चाहिए, बैंक के पकड़ के ऑपरेशन कर ले कहियो आए ना कर ले कोई कह के देखिए, पकड़ के ब्लेड से काट दिए, ओमे ओकर फेफड़ा उफड़ा निकालिए, फिर ओकरा ओमे सेट करके सी के द दिए, है उसको पूरा काटोगे तब ना मरेगा, उसका नस उस काटेगी तब ना मरेगा, वो कल मरेगा, ओकरा सी के सी डोरा से द दिए, अब मर जाते तो भोज कर दिए। अजीब बात है। सुनो अभी हिस्ट्री पढ़ाना है, देखो 3 वन देखे, एक आरक्षित जहां पर सरकार की अनुमति होती है, सरकार के अंतर्गत आता है, जिसमें आप कोई चीज उसमें उसका छूछा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है आरक्षित जो सरकार के अंतर्गत तो आता है लेकिन आपके पास लाइसेंस होगा तभी आप उसका लकड़ी काट उड़ सकते हैं या कुछ यूज कर सकते हैं। तीसरा होता है वो अभागा, इसका कोई लेना देना किसी के पास नहीं है, बिना गेट वाला जंगल जो हम लोग के पास पाया जाता है। हम लोग अपने गांव में देखते हैं ना, बिना जंगल तो नहीं, घर के बगल में होने वाला
हौ ना उहे है उही देख ले ओकर गाछी हमनी गाछी से में पड़ल है हमनी एने से हमारा छत पर से तकली तो मनिया पर एकनी घर ओरी नजर पड़ गल तो ओनू गाछी है हमार बांध गोबर गेली तो ओनू नजर पड़ जेने जाओ तेने गाछी है लेकिन गाछी में सब दूसरे लेके जाता है हमनी को पते नहीं है कहता दिए कि आज तक हमको पता नहीं है खेत का है औरत हम गाछी पर चढ़ल जाए छी टोके तू हमरे गड़िया दै छी बाद में कहे कि हमरे तब कहे अच्छा साजा जा गलती हो गई हम ठीक भाई जा तो 3 वन देखे ठीक है वन एवं वन्य प्राणी संसाधन में 3 चीजें हम देखे इसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे वन के बारे में ही पढ़ना है इसमें जंगलों के बारे में पढ़ना है ग वाले हिस्से में याद रखे कि जो भी भूगोल में आप पढ़ रहे हैं नोट्स प्रॉपर बनाते चले थोड़ा भूत धैले हुए ना कभी सुधल बढ़ेगे हाय कथी भेलू तोरा टेंशन में बारे टेंशन में लेवे तो पेंशन मिले लगतो तोरा के आए काल हमारे एगो चाची पेंशन से याद अलग हमारे एगो चाची है कहते हैं अनमोल हम बोले कथी बियाह कल हम बोली कहाँ तो हेना हेना है हमें बा कभी उम्र न भेल हो तो कहते न भेल है न 40 साल उम्र हम कहलिए तू बियाह ने कौन हमारे पेंशन देवावे लगी 60 वर्ष वाला 40 साल हमारी उम्र बता दी थी तई के देर में अजीब बात है हमार बहन हमारे से बड़का है तो ओकर 40 साल उम्र ना है हमारे 40 साल हो गए समझ में आता है यही लगा जो टेंशन में ना रहना तो पेंशन मिले लगता टेंशन में आदमी हो जाता है देखो हर समय ना आदमी को हंसा हुआ हंसता खिला खिला चेहरा रहना चाहिए एकदम हंसने से उम्र बढ़ता है उम्र बढ़ेगा तो की पता 1.5-2 साल जी गेले आज उहे सेज बस उधर कौन हुआ तो पकड़ के टंगड़िया दागी भाग होने चलो ने बुढ़िया तू रहो ने साइड में वो जीवन तो देखबे आए वो सब तो जीवन देखबे कि ना देखबे तो के चलते टेंशन फ्री रहो टेंशन में आदमी के ना रहे के चाहिए ये हो गया जियोग्राफी वाला कहानी अब आते हैं अपना धर्म युद्ध वाले पे युद्ध मारपीट वाला पर अब ये देख अब ये मेरा लोग एकदम प्यारी प्यारी बात है अब होती हो तो गुंडा के तब चलते पीटा पीटी कौन इतिहास उसमें पीटा पीटी होगा उसमें दूसरा कुछ थोड़ी है इसलिए इस वीडियो को कहते क्या तो नहीं कहना छुए देव भाई तो मोबाइल फोड़ देवे हमारे